वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आरपी मिश्रा, कोटा रैंकर क्लासेस, कोटा राजस्थान सेंटर से आज आपको रे ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, तो आप इनको देखिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर स्टार्ट में जो जनरल रिफ्लेक्शन है उसके क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, द इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द मिरर, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। तो यहां पर जैसे ये जैसे आपका मिरर हो गया, यहां एक लाइट रे मान लीजिए यहां पर इंसिडेंट होती है, तो इसका रिफ्लेक्शन किसी इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर यहां पर नॉर्मल कंसीडर करते इस तरह का, ये नॉर्मल हो गया, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इंसिडेंट रे मिरर के साथ 40 डिग्री एंगल बनाती है। यहां पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये वाला एंगल कितना 40 डिग्री है, जिसको आप यहां भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 40 डिग्री हो गया। अब ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आप इंसिडेंट आई हो गया, एंड नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ में एंगल आर हो गया। तो नॉर्मल और मिरर के बीच एंगल क्योंकि कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, आई और 40 डिग्री का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से आप आई पहले फाइंड कर लो। तो देखो आई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, देन आई इक्वल टू होगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना आ गया ये 50 डिग्री हो गया। तो आई का वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इस तरह से आई इक्वल टू चूंकि 50 है तो आर भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ द इंसिडेंट रे। इस बार रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल यहाँ पर 50 डिग्री गिवन है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी। तो एक बात है यहाँ पर क्लियर करो कि एंगल मतलब जो एंगल ये गिवन है रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे के बीच का, ये कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो चाहे डायरेक्ट डेविएशन के फार्मूले से कर सकते हो या फिर इसको बेसिकली देखो, ये जैसे मिरर हो गया, अब यहां पर मान लीजिए लाइट रे ये एक इंसिडेंट होती है और ये रिफ्लेक्ट होती है इस तरह से। तो यहां नॉर्मल ड्रॉ कर लेते पहले, ये नॉर्मल हो गया। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये है, ये वाला एंगल क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। तो जो एंगल गिवन है 50 डिग्री, तो आई प्लस आर नहीं होगा, एक्चुअल में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, रिफ्लेक्टेड ही हो गई। जैसे ही मान लो एक्स यहां पर कर ले, ये ओ, ये जेड है, ये वाई हो गया। तो एंगल जेड और वाई गिवन है, ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये वाला, और ये एंगल क्या होगा 50 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। तो यहाँ बहुत सिंपल हो गया, ये टोटल एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो आई प्लस आर प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू है 180 डिग्री। आर और आई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे केस में इसको आप 2i लिख सकते हैं यहाँ। तो 2i इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका होगा कितना 130 डिग्री। ओके, तो चलो ये 2i इक्वल टू 130 डिग्री है, देन i इज इक्वल टू इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा वहां, तो 130 डिग्री अपॉन 2, तो ये आया आपका 65 डिग्री। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हो। फार्मूला डेल्टा का फार्मूला क्या है यहाँ पर सिंगल रिफ्लेक्शन में, डेल्टा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, तो अब आप डेल्टा यहाँ पर 50 डिग्री रख दो, तो कितना होगा ये 50 डिग्री इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस 2i। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे
तो आपको आई इक्वल टू कितना मिलेगा 65 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह फार्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। कौन सा एंगल होगा इसमें, ये नहीं मेंशन है किसके साथ है, तो एक्चुअली क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, देन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी डेल्टा। तो अभी डेल्टा का जो फार्मूला किया था उससे आप तुरंत कर सकते हैं। तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस 2i होता है, एंड आई क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास 60 डिग्री यहां पर, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहां, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, तो ये 120 होगा, जिसको 180 माइनस करो तो डेल्टा कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अब देखो, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल अगर फार होगी तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, यहां डायग्राम में भी देख लीजिए, जैसे आपका मिरर हो गया ये, अब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, तो यहां पर मिरर के साथ 90 डिग्री, लेकिन यहीं पर नॉर्मल भी होगा, ये नॉर्मल भी इसी के ऊपर लाई करेगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री इस केस में, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा आर इक्वल टू 0 डिग्री होगा। यहां डायग्राम में भी देखो, जैसे यहां पर लाइट रे क्या होगी टर्न बैक, अगर ये 90 डिग्री एंगल है मिरर के साथ है, तो लाइट रे क्या होगी नॉर्मली यहाँ पर टर्न होगी, तो इसका भी नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर आई इक्वल टू अगर 0 है तो आर इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट है फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन सरफेस, इस बार भी नॉर्मली लिया है, इसमें क्या पूछ रहे हैं द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो चलो जैसे मिरर हो गया, इस पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यहां पर 90 डिग्री एंगल है, तो इंसिडेंट है कि डायरेक्शन यही होगा ये अब लाइट रे क्या होगी यहां टर्न बैक होगी, इधर सीधे वापस जाएगी इस तरह से, तो ये टोटल एंगल जो आपका होगा, ये पहले इनिशियल डायरेक्शन क्या है मिरर में इनवर्ट्स है, अब फाइनल डायरेक्शन क्या होगी फिर बाहर की ओर हो गई आउटवर्ड्स हो गई, तो दोनों रेस के बीच में एंगल क्या होगा यहाँ 180 डिग्री, यही क्या होगा डेल्टा है। अच्छा, इस कंडीशन पर अगर फॉर्मूले बेस पर देखते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, और डेल्टा इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i, यहाँ 0 पुट करो, तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 0 डिग्री, तो कितना आएगा आपका 180 डिग्री, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, आप तो सिंपल इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फील्ड ऑफ व्यू इन प्लेन एंगल फॉर्म, जैसे जो सिंपल एंगल हम लोग डिग्री में पढ़ते 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह वाले एंगल के फॉर्म में, सॉलिड एंगल फॉर्म में नहीं। ठीक है, तो आप प्लेन मिरर का करना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कर्ड मिरर मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव टाइप कुछ भी ले लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ये जैसे प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन सरफेस है, कोई पॉइंट मान लो यहां पर मैं चूज कर रहा हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब इस पर अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा ही,
अगर थोड़ा सा आई को इंक्रीज करो यहाँ तो भी रिफ्लेक्ट होगी ये। इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट आप इंक्रीज करते जाओ इस तरह से, तो भी रिफ्लेक्शन हो। कहां तक इंक्रीज कर सकते हो आई का वैल्यू, आई टेंस टू 90 डिग्री तक रख सकते हो, यहां तक वेरी क्लोज टू मिरर तक ले जा सकते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे अपोजिट साइड से भी करो इधर से तो भी रिफ्लेक्शन यहाँ प्रोड्यूस होगा, है ना, कहीं भी इंसिडेंट हो। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये कंप्लीट ये एंगल एक साइड के मिरर के एक साइड का एंगल होगा, जो थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर लिखा था प्लेन मिरर का ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये गलत हो गया आंसर, ठीक है। अब सेकंड है कॉनकेव मिरर में देखते हैं, ये जैसे कॉनकेव मिरर हो गया, अगर एंड पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो इधर का फेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग फेस है ये वाला आगे वाला, ठीक है। बैक साइड वाला जिसमें ऐसे डैश बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या पीछे का पोर्शन है, वहां पर लाइट अगर इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी केस में देखा जाए तो लाइट रे जैसे अगर यहाँ पर इंसिडेंट होती तो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे एंगल पर जाए तो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ होगा इस तरह से रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा वो ये एंगल होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर किनारे से ले सकते हो, ऐसे भी इस तरह भी जा सकते हो, मैं दूसरे डायग्राम में और क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर ये थीटा हो गया आपका फील्ड ऑफ व्यू जो 180 से लेस होगा। एक बात और यहाँ पर दिखा रहा हूं फील्ड ऑफ व्यू के लिए, जैसे ये कॉनकेव मिरर है आपका, केवल ये एंड के टेंजेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता, इससे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो ज्यादा भी हो सकता है या कम भी रह सकता है, किनारे से जब रे जाएगी तभी रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मैं यहाँ कोई भी पॉइंट लूं, यहां से ये मिरर क्या पूरा सेमी सर्कल नहीं रहता, कम रहता है, बहुत छोटा एपर्चर रहता है। तो ऐसे केस में अगर बीच में कोई लाइट रे ऐसे जाए, इसको टच करके यहां से इस तरह, तो भी रिफ्लेक्शन होगा। और यहां पर अगर इधर से जाए तो भी, तो ये क्या, ये वाला एंगल उससे ग्रेटर हो गया, लेकिन है 180 से लेस ही, ये थीटा आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 180 से कम होगा, यहाँ पर जैसे राइट हो गई, ऐसे आप इधर से कहीं से ले लो ये वाला, तो यहाँ पर थीटा हमेशा क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू लेस देन 180 डिग्री होता है। यहाँ पर क्या सिल्वर सरफेस की तरफ ये जो है झुका हुआ, इसलिए। अब कॉन्वेक्स मिरर का देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से रहेगा, यहां पर अगर लाइट रे के बारे में देखो तो टेंजेंट ड्रा कर लो पहले के एंड पर, तो इस एंगुलर सेपरेशन, ये जो बाहर बाहर का एंगल ऐसा वाला है, यहाँ के अंदर कहीं भी लाइट इस मिरर पर आए इस तरह से, तो इसका रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, मिरर यहाँ रिफ्लेक्शन लाइट का करा सकेगा। ये कंप्लीट एंगल ये वाला जो है ये फील्ड ऑफ व्यू बनेगा। तो यहां पर थीटा क्या है, ये इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में था प्लेन मिरर के लिए ग्रेटर देन 180 डिग्री, गलत है क्योंकि इक्वल तक जा सकता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ग्रेटर देन 180 डिग्री, गलत है क्योंकि कॉनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू 180 से लेस है। थर्ड ऑप्शन में है कॉन्वेक्स मिरर का लेस देन 180, वो भी नहीं, यहाँ पर इसके लिए थीटा क्या ग्रेटर देन 180 डिग्री है। कॉर्ड मिरर मतलब जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स है, बस 180 नहीं है, या तो लेस देन 180 या ग्रेटर देन 180, तो आपको इसमें क्या कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये 4 नंबर होगा, ठीक है इस केस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टू प्लेन मिरर्स आर ज्वाइंट एट द एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर, a ray of light is incident on one of the mirror at incident angle of I, ठीक है, and retraces back after third reflection, तो I का वैल्यू यहां पर करना हमें, है ना। चलो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
ये जैसे मिरर हो गए आपके, ये फर्स्ट मिरर हो गया मान लो, सेकंड ये है, दोनों मिरर के सरफेस के बीच में क्या एंगल गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ 30 डिग्री अंदर का लेना, कोई बाहर का एंगल इसमें नहीं लोगे, जैसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के बीच आपने एंगल ऑफ डेविएशन लिया था, ऐसा नहीं लोगे क्योंकि ये वेक्टर नहीं सरफेस है जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी, मान लो फर्स्ट मिरर ये पहले इसमें आए फिर सेकंड इसमें जाए, तो पहले यहाँ आएगी फिर यहाँ जाके फिर यहाँ आएगी, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, सेकंड यहाँ होगा, फिर थर्ड फिर से फर्स्ट में। तो जिस रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे रिट्रेस करती है उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइट रे नॉर्मली उस पर इंसिडेंट होना चाहिए। तो थर्ड रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट रे यानी फर्स्ट मिरर पर ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट होगी। यहाँ ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री बनेगा, तो आई यहाँ 0 रहेगा ये वाला एंगल। अब ये कहां से आएगी, फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ कहीं से आई थी, और ये यहाँ से इनिशियल इंसिडेंट रे थी आपकी। ठीक है, यहाँ पर आई आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल आई। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अगर ये आई है तो इधर का एंगल भी क्या होगा, आई के इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है फर्स्ट मिरर में, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 डिग्री माइनस आई, क्योंकि नॉर्मल और मिरर के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अंदर का एंगल हो गया। अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो इतना, तो अगर ये वाला 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना होगा आपका आई हो गया। ठीक है, अब इधर से चलो देखते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में कि अगर ये एंगल कितना 30 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल कितना 30 है, तो सेकेंड एंगल ये वाला कितना होगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि दो एंगल का सम राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, दो एक्यूट रहते हैं 90 डिग्री, तो दूसरा वाला 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है तो इधर का एंगल भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि किसी भी कंडीशन पर, जैसे मान लो ये मिरर है, अब लाइट रे अगर कोई इसमें इंसिडेंट हो और फिर रिफ्लेक्ट हो, तो इधर एंगल मिरर के साथ भी एंगल क्या होता है, ये इक्वल रहेंगे, जैसे अगर ये थीटा है ये भी थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर और ये दोनों क्या होते हैं इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, अगर यहाँ पर हम तीनों का सम करें 60 डिग्री प्लस आई प्लस 60 डिग्री, तो कितना होगा ये 180 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा ये 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो इस तरह से ये 60 डिग्री आपको मिला। ठीक है, अच्छा इसको फार्मूले से भी कर सकते हो, आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा फार्मूला। अगर मान लो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद अगर रिट्रेस करती है, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होता है थीटा रहता है, थर्ड रिफ्लेक्ट ये सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद है, थर्ड रिफ्लेक्शन में आई इक्वल टू 2 थीटा होता है, फोर्थ रिफ्लेक्शन हो तो आई इक्वल टू 3 थीटा। या जनरल फॉर्म में आपके पास फार्मूला होगा कि nth रिफ्लेक्शन अगर हो, ठीक है, रिट्रेसिंग आफ्टर nth रिफ्लेक्शन हो, तो i इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर n-1 थीटा। तो आप इसमें रख दो, i चाहिए आपको, तो i इक्वल टू आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन है तो 3-1 इंटू कितना एंगल मिरर के बीच में 30 डिग्री, तो इस तरह से 2 इंटू 30 डिग्री, तो कितना होगा ये 60 डिग्री। तो आप फार्मूले से भी कर सकते हो, फार्मूला याद तो थर्ड था इसलिए हम लोग जल्दी कर लिए, अगर मान लो पूछता 10th रिफ्लेक्शन के बाद तब क्या करते, तब फिर आपको इसी तरह करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स सो दैट whatever be the angle of incidence, the angle of incident ray and the reflected ray from the two plane mirrors are parallel to each other। दो मिरर हैं उनके बीच का एंगल आपके पास यहाँ पर करना है। ठीक है, कि लाइट रे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे क्या होने चाहिए, फाइनल रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के पैरेलल हो। यहाँ पर लाइक पैरेलल नहीं होगा, लाइक पैरेलल में सेम डायरेक्शन होती है और एंटी पैरेलल में अपोजिट। तो अगर डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा 180 आपको लेना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, एंगल टोटल डेविएशन कितना लेना होगा 180 डिग्री।
तो इसमें पहले आपको एक रिलेशन ध्यान दिला दे रहा हूं, जैसे टू प्लेन मिरर से हो गए, आपने हालांकि पढ़ रखा है, इनके बीच में एंगल थीटा है, और एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो करके फर्स्ट मिरर में, फिर सेकंड में जाती है, फिर थर्ड से फिर से रिफ्लेक्ट होती है। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे क्या ये है, फाइनल डायरेक्शन क्या थी, ये है। तो यहाँ टोटल डेविएशन ये बनेगा, ये डेल्टा, और इसका रिलेशन आपने क्या तैयार करके रखा है, कितना होता है, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा होता है, ठीक है। तो अगर ये लाइट रे वापस ऐसे इसके पैरेलल जा रही है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, रिफ्लेक्टेड अगर इस तरह हो जाए तो थीटा कितना, ये सॉरी डेल्टा कितना होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस रिलेशन पर आप पुट करो, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू हुआ 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, देन 2 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा अगर 180 है तो फिर थीटा इक्वल टू क्या बना, 90 डिग्री। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड, ठीक है। इस तरह आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हो। ये भी फार्मूला था आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द लाइट रे ट्रेवलिंग along द डायरेक्शन मेकिंग एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल becomes vertical after reflection from a plane mirror। एक लाइट रे हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पर ट्रेवल करते हैं, मिरर में, प्लेन मिरर में स्ट्राइक करने के बाद वो वर्टिकल हो जाती है। तो यहाँ क्या फाइंड करना है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द मिरर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ मिरर का एंगल हमें करना है। तो देखिए, अब इसमें एक बात और है कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, 30 डिग्री, 35 एंड थर्ड कितना 55, फोर्थ में दोनों दिए 35 एंड 55। तो हो सकता है यहाँ पर आंसर की क्या 2 पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, 2 वैल्यू आना हो। तो चलो देखो, ये जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, अब एक लाइट रे, मान लो अभी हम एक कंडीशन ले रहे हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल से यहाँ 20 डिग्री एंगल बना करके ये आ रही थी, ये, और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद क्या वर्टिकल हो जाती है। वर्टिकल में क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ऊपर की ओर गई या नीचे की ओर गई, ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर, या ये मेंशन नहीं था कि लाइट पहले ऊपर की ओर से आ रही थी हॉरिजॉन्टल में या नीचे से जा रही थी, ठीक है। तो कोई भी एक कंडीशन पहले करो, फिर उसको चेंज करेंगे तो दूसरा आंसर भी हो सकता है। तो यहां देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहां जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स, मान लो ये ऊपर की ओर मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां पर रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली इंसिडेंट है, तो नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल होगा। तो फिर मिरर कहां होगा, मिरर नॉर्मल के परपेंडिकुलर, इस तरह मिरर होगा। यहां मुझे ये करना है, यहां एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, यहां पर ये एंगल थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, आई हो गया आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये अगर यहां पर ये इंसिडेंट एंगल, ये आई है, ये आर है, और ये क्या है, नॉर्मल है, वर्टिकल है, सॉरी वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल से टोटल कितना सम होगा, ये वाला 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 90, यानी आर प्लस आई प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है। आई और आर इक्वल है, इसको आप 2r चाहे तो कर लो, आई को r लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। तो 2r इक्वल टू 70 है, तो r इज इक्वल टू कितना बनेगा, 35 डिग्री, 70 डिग्री बाई 2
तो ये हो गया 35 डिग्री। ठीक है, अब आर था यहाँ पर कितना, ये 35 डिग्री है, ये वाली नॉर्मल लाइन थी ये, और ये मिरर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल 90 है। तो ये वाला एंगल मान लो एल्फा है, तो एल्फा कितना होगा, एल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर हो गया। ठीक है, अगर टोटल 90 है तो एल्फा इक्वल टू 90 माइनस आर। अब ये वर्टिकल लाइन ये वाली है और ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ भी ये एंगल 90 है ना, यानी एल्फा प्लस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, एल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एल्फा, इसको एल्फा को पुट करो यहाँ, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आर हो गया, तो 90 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू आर हो जाएगा आपका, जो कितना आया था 35 डिग्री। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान भी रख सकते हो, इसीलिए मैंने इस तरह किया ताकि आपको थीटा और आर का एक रिलेशन मिले या थीटा और आई का रिलेशन मिले। तो एक तो ये हो गया 35 डिग्री आ रहा है। आप कंडीशन अगर हम चेंज करें तो हो सकता है आपको इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन भी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए फिर से देखते हैं। अब इसमें अगर लाइट रे को मैं इसी तरह इंसिडेंट रे को ऊपर से लूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे नीचे की तरफ कर दूंगा, और यदि इंसिडेंट नीचे से लूंगा तो रिफ्लेक्टेड ऊपर, फिर नीचे नहीं करेंगे नहीं तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां देखो, जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल है, अब मैं नीचे से ले लेता हूं इंसिडेंट रे को, ये कितना है 20 डिग्री, ये वाला एंगल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन अब इसमें नीचे नहीं लेना है, ऊपर ही लेना है अब आपको, तभी आंसर चेंज मिलेगा। ये हो गई, यहां नॉर्मल ड्रॉ करो तो ठीक बीच में इनके ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहां मिरर बनाओ तो मिरर नॉर्मल के परपेंडिकुलर इस तरह से। ठीक है, ये मिरर है आपका, तो अब ये थीटा फाइंड करना है यहां, ये वाला पूरा एंगल कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का क्या है, आई है, इतना ये वाला आर है। ठीक है, तो फिर से वही मेथड होगा, ये वाला एंगल क्या बचेगा, एक टोटल एंगल यहां तक का आई है और ये 20 है, तो ये कितना बनेगा आई माइनस 20 डिग्री। अब आई माइनस 20 प्लस आर अगर हम करें तो क्या बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, ये वर्टिकल एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन पर आई माइनस 20 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और आर इज इक्वल टू आई है तो यहाँ आर लिख लो, आर 20 को RHS में करूंगा तो आर प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो 2r इज इक्वल टू हो गया 110 डिग्री। तो r कितना आएगा आपको, यहाँ डिवाइड करोगे 2 से, तो ये बना 55 डिग्री। अब अभी अभी आपने किया था थीटा इक्वल टू आर था, तो यहां भी होगा। ठीक है, बट आप देख भी सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये अल्फा हो गया, तो अल्फा फिर से उतना होगा, जैसे आर अगर कितना 55 डिग्री में, अब इस बार न्यूमेरिकली इसको कर रहा हूं, तो अल्फा इक्वल टू बनेगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा का ये वैल्यू पुट करो तो 90 डिग्री, ये माइनस अल्फा का है 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 90 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आपका 55 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में 35 डिग्री भी करेक्ट है, 55 डिग्री भी करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन में दोनों गिवन है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में, सेकंड में 35 डिग्री, थर्ड में 55 एंड फोर्थ में क्या है 35 एंड 55 बोथ है। तो इस कंडीशन पर आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, फोर्थ नंबर जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, a ray of light is incident at 50 degree on the middle of one of the two mirrors arranged at angle of 60 डिग्री। ठीक है, between them, मिरर के बीच एंगल कितना 60 डिग्री, जैसे पिछले क्वेश्चन में 30 डिग्री था तो इसमें क्या 60 है,
और लाइट रे फर्स्ट मिरर में किसी एक मिरर में 50 डिग्री पर इंसिडेंट होती। मिडिल लिखा है, मिडिल का मतलब ये नहीं ठीक बीच में, कहीं भी ले लो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें फाइंड क्या करना है। द रे देन टचेस द सेकंड मिरर गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मिरर, मतलब फर्स्ट में स्ट्राइक करने के बाद सेकंड में जाएगी, सेकंड से फिर फर्स्ट में आएगी, तो उस केस में फर्स्ट मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती, बाई कंडीशन मान लो बन रहा क्वेश्चन तब भी, अगर आपने पहले नहीं किया है, ठीक है। तो या फिर क्या है, बाद में एक गलती और कर सकते हैं जो आप सॉल्व करते समय यहाँ देखोगे कि यहाँ क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन पहले देखना होगा आपको कि एक्चुअल कंडीशन क्या लेना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसे एक मिरर ये हो गया, सेकंड मान लो ये है, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री की मैंने। अब इंसिडेंट ले लो, तो ये नहीं कि आप ठीक मिडिल में लो, कहीं भी ले सकते हो, तो यहां कहीं ले लिया, एक लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही। अभी मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो जो पहली बार आप गलती कर सकते हो उस तरह बना रहा हूं, ठीक है, और फिर उसको चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां आती है, फिर इसके बाद यहां आएगी। अब ये रिट्रेसिंग का क्वेश्चन नहीं है, कर भी सकती नहीं भी कर सकती, वो बाद में पता चलेगा। यहां पर मैं ले रहा हूं ये, ठीक है। तो यहां पर अब देखो कि क्वेश्चन कितना करेक्ट है ये। तो फर्स्ट मिरर पर लाइट रे के लिए इंसिडेंट एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना गिवन है, 50 डिग्री की गिवन है। तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो इधर का एंगल कितना होगा, ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें अब चेक करना है, ये 60 डिग्री यहां पर है, यहाँ 40 डिग्री है। यहां पर भी नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई डैश मान लो ये है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आई डैश ही के इक्वल होगा, आर डैश या इक्वल टू आई डैश कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा यहां पर है, तो इधर का भी एंगल थीटा होगा। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये चार एंगल हो गए वैसे, ये तो यहाँ बीच को मैं एक बोल रहा हूं, तो ये थीटा प्लस आई डैश प्लस आई डैश, तो थीटा प्लस 2i डैश प्लस थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। अब चलो देखो, तो ये बना आपका 2 थीटा प्लस 2i डैश इज इक्वल टू है 180 डिग्री, थीटा प्लस आई डैश इक्वल टू 90 डिग्री। एक ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब सेकेंड रिलेशन देखो, ये देखते हैं इस क्वेश्चन की वैलिडिटी क्या है, ठीक है। तो यहां ये थीटा एक ले लो और ये कंप्लीट एंगल आई डैश और आर डैश दोनों ले लो। इसमें यहां तक का इतना एंगल, ये 60 ये 40 है, तो तीनों का सम इस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बना 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस 2i डैश प्लस 40 डिग्री, ठीक है। ये तीन एंगल है एक्चुअली, ये यहाँ कंप्लीट एंगल को मैं इतना लिख लिया हूं, ये थीटा प्लस 2i डैश ये। तो ये थ्री एंगल का सम क्या होगा ट्रायंगल में, 180 डिग्री। अब थीटा प्लस आई आपके पास कितना, 90 है, थीटा प्लस आई डैश, तो थीटा प्लस आई डैश, इसको एक यहाँ 2i डैश है, एक आई डैश छोड़ दो, तो ये बना 90 डिग्री प्लस आई डैश, तो ये हो गया, इतने क्या ले लिया मैंने। यहाँ इस रिलेशन में थीटा प्लस आई डैश क्या 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा प्लस एक आई डैश मैंने ले लिया, तो 90 होगा और एक आई डैश ही हो गया। अब 60 प्लस 100 उधर 60 प्लस 40 100 होगा, तो उसको माइनस कर लो, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो 80 डिग्री हो गया। तो यहां पर आया आई डैश इज इक्वल टू हो गया 80 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो माइनस 10 डिग्री होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये डायग्राम में कंडीशन जो ली गई इस तरह अंदर की तरफ, ये गलत हो गई, ये गलती हो जाती है। अब लगेगा यहां से क्या करें, तो या तो क्वेश्चन ड्रॉप करें, छोड़े एग्जाम में, बट ऐसा नहीं है। यहाँ थीटा में भी चेक कर लो, अगर आई डैश के कितना है, 10 है, माइनस 10 है, तो थीटा ये कितना होना चाहिए, इससे भी पता चलेगा, थीटा प्लस
ये -10 इज इक्वल टू आपके पास कितना है 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, जो ग्रेटर देन 90 हो रहा, इसलिए कंडीशन क्या है गलत हो गई यहाँ। तब इसका ट्रू डायग्राम क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसे ये मिरर हो गया, फर्स्ट मिरर ये इन मिरर्स के बीच में एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ लाइट रे क्या होगी 50 डिग्री पर, पहले मान लो फर्स्ट मिरर ये है, इस पर इंसिडेंट होगी, फिर सेकंड में जाके फिर यहाँ बाहर की तरफ भी आएगी, ठीक है, तब ये क्या करेक्ट आंसर मिलेगा अपने को। तो देखिए जैसे फर्स्ट मिरर में यहाँ इंसिडेंट हुई, अब सेकंड में यहाँ फिर इसके बाद क्या होगी, इस तरह जा रही, तो यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां भी नॉर्मल ये हो गया, एंगल ये 50 डिग्री है, तो यहां वाला ये एंगल भी क्या होगा 50 होगा, तो इधर का एंगल कितना होगा 40 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड मिरर में आई डैश है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई डैश के इक्वल होगा, तो यहाँ पूरा कंप्लीट एंगल 2 आई डैश बनेगा। अब ये एंगल आपने थीटा लिया था, तो ये भी थीटा होगा, अगर इसको थीटा लेते हैं तो यहाँ का एंगल भी मिरर के साथ थीटा होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस बार थीटा पहले दिख रहा है ये, तो यहां पर इस ट्राइंगल पर यहां पर तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो इस तरह से थीटा आपका हो गया 80 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या नॉर्मल लाइन हो गई, परपेंडिकुलर यहां पर है, और ये कितना आ गया 80 डिग्री, तो आपको आई डैश मिल जाएगा, देयरफॉर आई डैश प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सेकेंड मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश कितना होगा 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये 10 डिग्री आया, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया, यहां भी कई बार आंसर में रुक सकते हैं, यहाँ ऑप्शन शायद गिवन है ये 10 डिग्री, 10 तो नहीं दिया इसलिए बच जाएंगे। चलो अब इसके बाद आगे सोचना है क्या करना है, तो यहां पर जैसे फर्स्ट मिरर ये है, लाइट यहां पर फॉल हो रही है, यहां का आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है फर्स्ट मिरर में, जब दोबारा फर्स्ट मिरर में स्ट्राइक करेगी ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट आई डबल डैश करना है आपको। तो अगर ये आई डबल डैश एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये इधर का अंदर का एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस आई डबल डैश है। अब कोई सा भी ट्राइंगल लो, यहां पर चाहे ये वाला यहां से कंप्लीट बाहर का ट्राइंगल ले लो, तो बहुत इजी दिखेगा आपको, यहाँ अंदर भी लेके कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग बाहर से लेंगे यहां से, तो ये 60 डिग्री ये वाला एंगल हो गया, प्लस यहां पर थीटा प्लस 2 आई डैश है, ठीक है, यहां पर पूरा ये एंगल कितना 2 आई डैश है, तो थीटा प्लस 2 आई डैश वहां का एंगल हो गया, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री प्लस आई डबल डैश, 90 डिग्री माइनस आई डबल डैश इज इक्वल टू है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या था आपके पास इस केस पर 80 डिग्री, आई डैश कितना है 10 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं, तो 60 डिग्री प्लस ये 80 डिग्री प्लस यहाँ 10 रखो तो 20 डिग्री हो गया, प्लस 90 डिग्री माइनस आई डबल डैश इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंप्लीफाई करो तो ये होगा 100 डिग्री और ये 90 अब प्लस 60 कितना होगा 150, तो 250 हो गया, तो 250 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू हो गया आई डबल डैश, ठीक है। ये पूरा कितना होगा आपका 250 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री है, ये 90, तो 190 प्लस 60, ठीक है, माइनस 180 कर लो, तो इस तरह से आई डबल डैश का वैल्यू आपको मिल गया, इनका डिफरेंस कितना आएगा 70 डिग्री। तो कौन सा आंसर हुआ बेटा
थर्ड नंबर, तो आंसर 3 करेक्ट है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा इसका लेवल बढ़ा दिया गया था ताकि आप वहां तक पहुंचो। ये की गिवन है, आप इसको मैच भी कर लेना। आई होप आपको ये एग्जांपल्स काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और अगर डाउट्स होंगे तो आप मुझे रिप्लाई करना। ये एक कोचिंग का मेरा ऐप है, कोटा रैंकर क्लासेस, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके और बहुत सारी चीजें पा सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा।